हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। क्या आपको लगता है कि मिरर की एक अलग दुनिया होती है? मिरर में हम जो देखते हैं वो हमारा एक अलग अस्तित्व होता है। और क्या मिरर उस अंदर की दुनिया से बाहर आने का एक दरवाज़ा है? तो चलो दिमाग को चकरा देने वाली इस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। काफ़ी रात हो चुकी है। उस सुपर स्टोर में काम करने वाली मैगी नाम की वो वर्कर घर में जाने निकलती है। उस ड्रीम पाइस सुपर स्टोर की ओपनिंग अगले हफ्ते होने वाली है। सुपर स्टोर के सभी लोग जा चुके हैं। अब वह स्टोर पूरी तरह सुनसान है। ऊपर से अभी स्टोर में कैमरा भी नहीं लगाए हैं। उसका फायदा उठा के मैगी एक पिज्जा कटर और वॉकमैन उठा लेती है। अब जब वह वॉशरूम जाती है तो वहाँ उसे अजीब आवाज़ें सुनाई पड़ती है। तभी उसके गले में लटक रहा उसका आईडी कार्ड नीचे गिरता है। वो उसे उठाने नीचे झुकती है, मगर मिरर में उसका रिफ्लेक्शन वैसे के वैसा ही रहता है। वह अजीब बात देख के मैगी भी डर जाती है। मिरर में उसका रिफ्लेक्शन अब उसे घूर के देखने लगता है और वह कटर को अपने गले से घुमाता है। जैसे ही कटर मिरर में घूमता है, यहाँ मैगी का गला कट जाता है। मैगी वही नीचे गिर के मर जाती है। अब हमारे सामने जैक आता है, जो कभी पुलिस डिटेक्टिव था, मगर एक दिन एक क्रिमिनल ने उसके असिस्टेंट को हॉस्टेज रखा तो जैक ने उस क्रिमिनल पे गोली चलाई। मगर मिरर लगे उस रूम में जैक ने गलती से मिरर के रिफ्लेक्शन पे गोली चलाई थी, तो उस क्रिमिनल ने जैक के असिस्टेंट को मार डाला था। यही सपना जैक को बार बार सताता है। उस वाकया को 1 साल गुजर चुका है, मगर जैक अभी भी उसे नहीं भूला। अब जैक इसी ड्रीम पाई सुपर स्टोर का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है। यहाँ स्टोर में दूसरे दिन पुलिस मैगी के मर्डर को लेके वहाँ पहुँचती है। पुलिस को वो सुसाइड का मामला लग रहा है, मगर जैक समझ नहीं पा रहा है कि गले से कटर घुमा के कौन भला सुसाइड करना पसंद करेगा, वह भी वर्क प्लेस पे। दरअसल इस ड्रीम पाई सुपर स्टोर को कुछ महीने पहले आग लगी थी, जिसमें कुछ लोग मारे गए थे, तो वह सुपर स्टोर बंद कर दिया गया था। अब वह फिर से नए लुक में शुरू होने जा रहा है। आग में मरे हुए वर्कर्स के घर वाले वर्कर्स की मौत का कॉम्पनसेशन चाहते हैं, तो वह स्टोर के सामने मोर्चा लेके खड़े हैं। ऐसे हालात में स्टोर के एक वर्कर की स्टोर में संदेहजनक मौत होने की वजह से स्टोर का चेयरमैन हेनरी नाराज होता है। वो वर्कर की इस तरह मौत का जैक को जिम्मेदार ठहराता है। दरअसल जैक उसका भतीजा है। जैक के पास चेयरमैन के सवालों का कोई जवाब नहीं होता। अब जैक फैसला करता है कि वो स्टोर के सब कैमरा शुरू करेगा। स्टोर का एक वर्कर जिसका नाम जोजो है, वह जैक से कहता है कि जब से आग में यहाँ मौतें हुई है तब से यहाँ रात को अजीब आवाजें आती है। मगर जैक को भूत प्रेत पे विश्वास नहीं है। रात को जोजो घर जाने निकलता है। अब जब वह लिफ्ट में आता है तो लिफ्ट में लगे मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखने लगता है कि अचानक एक रिफ्लेक्शन मुड़ के उसे देखने लगता है, जिससे जोजो डर जाता है कि तभी लिफ्ट भी बंद हो जाती है। जोजो आदतों के अनुसार पेन से अपना कान खुजाने लगता है, तो उसका वो रिफ्लेक्शन उसके कान में वही पेन घुसा के उसे मार देता है। कंट्रोल रूम में जैक लिफ्ट में पड़े जोजो को देखता है। अब इस दूसरी मौत से हंगामा हो जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाई जाती है। हेनरी डायरेक्टर को विश्वास दिलाता है कि पुलिस जल्दी से इस मैटर को सुलझाएगी। कॉन्फ्रेंस में अचानक रिपोर्टर्स के आने से हेनरी जैक पे गुस्सा होता है। अब इस केस को हैंडल करने डिटेक्टिव मैसन आता है, जो कभी जैक का कलीग था। उसे शक है कि मैगी और जोजो की हत्या सुसाइड न होकर कत्ल का मामला है, क्योंकि मैगी लेफ्ट हैंडेड थी और गले पे कटर का वार राइट हैंड से किया गया है। तो जोजो की पेन से इस तरह मौत होना कई सवाल खड़े करता है। मैसन को लगता है कि ये सीरियल किलिंग का मामला है। मैसन की बातें सुनकर हेनरी डिस्टर्ब होता है। वह नहीं चाहता है स्टोर खुलने के पहले ही बंद हो जाए। जैक लेफ्ट हैंडेड है, तो मैसन के सस्पेक्ट लिस्ट में जैक भी आ जाता है। मैसन से बातें करते हुए जैक को मिरर में पीछे खड़ी एक लेडी का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, मगर जब वह पलट के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। अब मैसन इन्वेस्टिगेशन के लिए जैक के कंट्रोल रूम पे कब्जा कर लेता है, जो जैक को अच्छा नहीं लगता। यहाँ सीनियर डायरेक्टर माइकल जैक को बहुत पसंद करता है। वह जैक से कहता है कि पिछला सब भुला के उसे अपने नए जॉब पे फोकस करना चाहिए। वह बड़े खुशी से अपनी गन जैक को देता है। यहाँ मैसन को लगता है कि किलर पिछली बार आग में जलकर मरे हुए किसी विक्टिम की फैमिली में से हो सकता है, तो वह सब एम्प्लॉय की लिस्ट जैक से लेता है। मगर उन दोनों के बीच की अनबन साफ नजर आती है। मैसन जोजो के मौत का वीडियो देख के हैरान है कि कोई दिख नहीं रहा, किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं। फिर क्या जोजो ने खुद ही पेन अपने सर में भोंककर खुद को मार डाला? मैसन का असिस्टेंट लोबो उससे कहता है कि उसने बाकी एम्प्लॉय से सुना है कि यह किसी प्रेतात्मा का काम है, जिस पर मैसन उस पर गुस्सा होता है।
दूसरे दिन जैक मेसन से कहता है कि मैगी और जोजो दोनों की मौत मिरर के सामने हुई है। ये कुछ अजीब है। मेसन जैक से कहता है कि इन मौतों का मिरर से कुछ लेना देना नहीं। मैगी और जोजो स्टोर में आग लगने के पहले इसी सुपर स्टोर के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते थे, जिसमें कुल 5 लोग काम करते थे। कैशियर एमा आग में मारी गई। बिलिंग बनाने वाले जोसेफ ने आग के बाद स्टोर की जॉब छोड़ दी। मैगी और जोजो की अब मौत हो चुकी है। अब सिर्फ सीनियर क्लार्क मैथ्यू बचा है। तो अब मेसन और जैक दोनों अकाउंट डिपार्टमेंट में मैथ्यू की पूछताछ करने जाते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि मैथ्यू पार्किंग में है। मैथ्यू कार में बैठा होता है कि अचानक कार की विंडो लॉक हो जाती है। जब वह रियर व्यू मिरर में देखता है तो उसे पिछली सीट पे बैठा एक साया नजर आता है। डर के मैथ्यू कार स्टार्ट करने जाता है तो चाबी नीचे गिरती है। वह चाबी उठाने जाता है तो एक प्रेतात्मा कार की कांच में से उसका हाथ पकड़ लेती है और देखते देखते उसे मार देती है। मैसन और जैक नीचे पार्किंग में आते हैं तो कार में पड़ी मैथ्यू की लाश उन्हें दिखाई देती है। अब तीसरी हत्या की वजह से स्टोर को बंद करने का ऑर्डर मैसन देता है, जिससे हेनरी बहुत गुस्सा होता है। तभी जैक को वही संदेहजनक लड़की दिखाई देती है तो उसे पता चलता है कि वह स्टोर की एक वर्कर मेगन है। जैक को उसके पास एक कैमरा मिलता है, जिससे वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि स्टोर के अंदर की सब खबरें मेगन ही प्रेस वालों को दे रही है। मगर मेगन अचानक गायब होती है। तहकीकात से जैक को पता चलता है कि कोई भी मेगन नाम की लेडी स्टोर में काम नहीं करती। मगर एक वीडियो को देखते हुए उसे मिरर में एक साया नजर आता है। अब जब वह मिरर में अपने रिफ्लेक्शन पे अपने मुंह से बाफ छोड़ता है तो उस पर 805 लिखा आता है। वह देख के जैक शॉक होता है। यहाँ मैसन स्टोर के रिकॉर्ड में एमा की डिटेल्स देखने जाता है तो उसे पता चलता है एमा की सब फाइलें डिलीट की गई है। तो यहाँ जैक को स्टोर में लगाए एम्प्लॉय के एक ग्रुप फोटो में मेगन दिखाई देती है, जिससे वह हैरान होता है। अगर मेगन स्टोर में काम नहीं करती तो फिर वह फोटो में कैसे आई। अब जैक जब मेगन से हासिल किया हुआ कैमरा खोलता है तो उसके अंदर मेगन का एड्रेस लिखा हुआ होता है। जैक चोरी से मेगन के घर के अंदर जाता है तो उसके घर में सब जगह मिरर लगाए होते हैं और स्टोर में लगी आग को लेकर न्यूज़पेपर के कटिंग दीवार पे लगाए होते हैं। तभी अचानक आई मेगन से उसे पता चलता है कि स्टोर की आग में मरी एमा मेगन की जुड़वा बहन थी। मेगन जैक से कहती है कि उसकी सिस्टर एमा की आत्मा मिरर में कैद है। यहाँ मैसन अपने असिस्टेंट के साथ बचे हुए इकलौते एम्प्लॉई जोसेफ के घर पहुंचता है, जिसने स्टोर में आग लगने के बाद जॉब छोड़ दिया था। मैसन को उसकी माँ से पता चलता है कि जोसेफ पागल हो गया है। उसे मिरर में प्रेतात्मा दिखाई देती है तो उसने घर के सब मिरर निकाल दिए हैं और वह घर से कभी बाहर भी नहीं निकलता। मैसन का असिस्टेंट लोबो उसे बताता है कि एमा की जुड़वा सिस्टर मेगन एक मेंटल पेशेंट थी। एमा की मौत के बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिया गया और स्टोर की आग में जलने के बाद एमा की बॉडी को मैगी, जोजो, मैथ्यू और जोसेफ ने ही मॉर्ग में जाके आइडेंटिफाई किया था, जिनमें से जोसेफ छोड़ के सबकी मौत हुई है। मैसन समझ नहीं पाता कि जब स्टोर के कैफेटेरिया में आग लगी थी तो स्टोर के वर्कर कैसे जल के मरे और उस आग में अकाउंट्स डिपार्टमेंट के सब बच गए, तो सिर्फ एमा की मौत कैसे हुई। वो मेगन के घर पहुंचता है तो वहाँ मेगन नहीं होती और घर के सारे मिरर फूटे हुए होते हैं। यहाँ जैक अपने एक साइकेट्रिस्ट दोस्त से मिलने जाता है। वो उस दोस्त से पूछता है कि क्या उसका सामना कभी ऐसे पेशेंट से हुआ है जो ये समझता है कि मिरर की अपनी इमेज एक अलग आइडेंटिटी होती है। वह दोस्त जैक से कहता है कि जब कोई इंसान ये सोचने लगता है कि मिरर में उसका जो रिफ्लेक्शन है वो किसी और का है, तो उस इंसान का ईगो और मिरर के रिफ्लेक्शन का ईगो दोनों अलग हो जाते हैं। मिरर की एक अलग दुनिया उसे दिखने लगती है जो निगेटिविटी से भरी होती है, जिससे उस इंसान की मेंटल कंडीशन स्प्लिट पर्सनैलिटी में बदल जाती है। उसे बाहर की दुनिया और मिरर के अंदर की दुनिया दो अलग दुनिया लगने लगती है। मिरर में हमें हम हुबहू दिखते हैं मगर ऑपोजिट। वैसे ही उस इंसान के मिरर के रिफ्लेक्शन की सोच भी ऑपोजिट हो जाती है और फिर मिरर उस डार्क रिफ्लेक्शन का बाहर आने का रास्ता बन जाता है। मिरर एक दरवाजा है इस दुनिया और उस काली दुनिया के बीच का। ऐसी हालत में अगर बाहरी दुनिया में तुम्हारी मौत हो जाती है तो फिर भी मिरर की दुनिया में तुम्हारा अस्तित्व रह जाता है, और अगर मिरर की दुनिया में तुम्हारी मौत हो जाए तो मिरर में तुम्हारा रिफ्लेक्शन दिखना बंद हो जाता है। फेमस पेंटर दा विंची अपनी सिग्नेचर उल्टी करता था। लोगों का ऐसा मानना है वो मिरर की दुनिया से बाहर आया है, उसे उसका रिफ्लेक्शन मिरर में नहीं दिखता था। दोस्त की थियरी पे जैक को विश्वास नहीं होता। वो रात को घर पहुंचता है तो वहाँ मेगन उसका इंतजार कर रही होती है। वो जैक से कहती है कि उसकी सिस्टर वही स्टोर में कहीं पे है तो वह उसे ढूंढे, मगर जैक को समझ में नहीं आता कि उस पागल लड़की की बातों पे किस तरह विश्वास करे। वह मेगन को अपने घर ले आता है। रात को वह मेगन को मिरर के सामने खड़ी देखता है। अचानक मिरर में मेगन का रिफ्लेक्शन मुड़ के देखता है, मगर वह जैक का सपना होता है। दूसरे दिन जैक को पता चलता है कि मेगन उसका किचन नाइफ लेके गायब हुई है।
यहाँ मैसन को लगता है कि एमा की मौत का कनेक्शन बाकी लोगों की मौत से है। एमा चेयरमैन की और स्टोर की कैशियर थी। तो अब मैसन अकाउंट्स डिटेल्स चेक करने की सोचता है तो उसे उसमें गड़बड़ी नजर आती है। वो चेयरमैन हेनरी से जाके कहता है कि लास्ट ईयर स्टोर के कैश में शायद बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, इसलिए उसके अकाउंट्स डिटेल्स गायब है। हेनरी मैसन से कहता है कि वो किलर को पकड़े, ना कि कंपनी के फ्रॉड्स को। अब जैक सीनियर डायरेक्टर माइकल को बताता है कि एमा की मौत का राज अगर सुलझ जाए तो सब राज खुल जाएंगे। माइकल जैक को हेल्प करने का प्रॉमिस करता है। जैक मैसन से कहता है मेगन के हिसाब से उसकी सिस्टर एमा ये सब हत्याएं कर रही है, मगर मैसन को मेगन पे शक है क्योंकि एक तो मेगन मेंटली बीमार है और ऊपर से अपनी सिस्टर को लेके उसने चेयरमैन को धमकी दी है। तो अब मैसन को लगता है कि हेनरी की जान खतरे में है। यहाँ पार्किंग में खड़े हेनरी पे मेगन चाकू से हमला करने जाती है, मगर ऐन वक्त पे मैसन और उसके आदमी आके हेनरी को बचा लेते हैं। अब मैसन को यकीन हो जाता है कि मेगन ही मर्डरर है। वो उसे इंट्रोगेट करता है, मगर मेगन एक ही बात कही जाती है कि उसकी सिस्टर स्टोर में कहीं बंद है। मेगन से मैसन को पता चलता है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो फ्रॉड हुआ था उसमें एमा को इस्तेमाल किया गया था। अब मैसन मेगन को लॉकअप में बंद कर देता है। दूसरी ओर हेनरी उस पर हुए हमले को लेके जैक को काम पे से निकाल देता है। तो अपनी जान बचाने के एवज में वो मैसन को 1 मिलियन वोन का चेक देता है। जैक को लगता है कि मैसन ने अपने प्रमोशन की खातिर मासूम मेगन को सीरियल किलर ठहराया है, तो वह मैसन के साथ हाथापाई पे उतर आता है। मैसन जैक से कहता है कि तुम ना सिर्फ एक नाकामयाब पुलिस ऑफिसर हो बल्कि नाकामयाब सिक्योरिटी ऑफिसर भी हो। इन सब बातों से जैक फ्रस्ट्रेट होता है। अब जब वह मिरर के पास बैठ के रोने लगता है तो मिरर में उसका रिफ्लेक्शन उसे मुड़ के देखता है। अब वह रिफ्लेक्शन जोसेफ के घर जाके उसे गन से मार देता है। दूसरे दिन जैक जब उठता है तो उसे मेगन ने उसके लिए छोड़ा हुआ एक पेपर मिलता है जिस पर 805 नंबर लिखा होता है। तो अब जैक उस मेंटल हॉस्पिटल में जाता है जहाँ मेगन को रखा गया था। वहाँ की डॉक्टर से वो पूछता है कि हॉस्पिटल में कोई 805 नंबर का लॉकर है। डॉक्टर उससे कहती है कि वहाँ सिर्फ 400 नंबर तक ही लॉकर है। अब जब जैक मेगन के रूम में जाता है तो वहाँ दीवार पे एक मिरर लगा होता है। जैक मेगन ने छोड़ा हुआ पेपर मिरर में देखता है तो उसे पता चलता है कि वह नंबर 805 नहीं बल्कि 208 है। अब जैक 208 नंबर का लॉकर खोलता है तो उसमें स्टोर अकाउंट्स का कैश बुक और एक फोटो होता है। फोटो के अंदर के मिरर में उस फोटोग्राफर का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। तो जैक मेगन और एमा का फोटो देखता है तो वहाँ पीछे रखे माइक्रोवेव की कांच की रिफ्लेक्शन में उसे वो फोटो निकालने वाले का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। मेडिकल रिपोर्ट से जैक को पता चलता है कि मेगन का ब्लड ग्रुप AB था। यहाँ मैसन जोसेफ के घर पहुंचता है जहाँ उन्हें गन मिलती है। दूसरी ओर माइकल की कंपनी ड्रीम पाई स्टोर को टेक ओवर करती है। हेनरी को चेयरमैन पद से हटाया जाता है जिससे हेनरी बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसी ने माइकल को गांव से उठा के इस पोजीशन तक लाया था। यहाँ जैक लॉकअप में जाके मेगन को फोटो दिखा के पूछता है कि वो फोटो किसने निकाला था। तो अब मेगन उस आदमी का नाम बताती है जिसने एमा के साथ मिलके स्टोर के कैश में फ्रॉड किया था। वह होता है माइकल। दूसरी ओर लोबो मैसन से कहता है कि जोसेफ के घर में मिली गन पे जैक के फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं। तो अब जैक को अरेस्ट किया जाता है। जैक मैसन से कहता है कि एमा का मर्डर माइकल ने किया है। एमा आग में नहीं मरी, वह किसी और की डेड बॉडी थी और मर्डर हुए बाकी 4 लोगों ने माइकल के साथ मिलकर फ्रॉड भी किया और उस किसी डेड बॉडी को एमा की डेड बॉडी ठहराया। जैक मैसन को मेगन के ब्लड रिपोर्ट्स देता है और उससे कहता है कि मेगन और एमा दोनों का ब्लड ग्रुप AB था। मॉर्ग के डॉक्टर से मैसन को पता चलता है कि आग में मरी हुई उस औरत का ब्लड ग्रुप B था। डॉक्टर ये भी बताता है कि जुड़वा बच्चों का ब्लड ग्रुप और DNA एक ही होता है, मतलब मरी हुई वह औरत एमा नहीं थी। तो अब मैसन माइकल के पास जाके उससे एमा के बारे में पूछताछ करता है। माइकल उससे कहता है कि वह एमा को ज्यादा नहीं जानता था। अब वह दिन आता है जब ड्रीम पाई स्टोर की ओपनिंग होती है, मगर डर के मारे कोई भी स्टोर में आने को तैयार नहीं होता। तो हेनरी स्टोर के सामने नोट उछलता है तो अब स्टोर कस्टमर से भर जाता है। स्टोर में फैशन इवेंट चल रहा है, मगर एक मॉडल को मिरर में एमा का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है जो मिरर से बाहर की दुनिया में आने की कोशिश कर रहा है। वह देख के वो मॉडल डर जाती है। अब स्टोर में अफरा तफरी मच जाती है। भूत के नाम से सब भागने लगते हैं। इस बात से हेनरी फ्रस्ट्रेट होता है। मैसन को लगने लगता है कहीं उसने मेगन को अरेस्ट करके कोई गलती तो नहीं की। वो मैगी की मौत के फोटो देख रहा होता है तो उसे एक अजीब बात दिखाई देती है। मिरर में दिख रहे कटर के रिफ्लेक्शन पे ब्लड लगा हुआ है, मगर असल में पड़े कटर पे कहीं पे भी ब्लड नहीं है। वह लॉकअप में जैक से बात करने के बहाने जाता है और उसके पास लॉकअप की चाबी छोड़ देता है। जैक मेगन के साथ लॉकअप से बाहर आता है और माइकल को फोन करके स्टोर में बुलाता है। यहाँ मैसन को पता चलता है
कि स्टोर में आग लगने के पहले मरे हुए चारों विक्टिम को माइकल ने कॉल किया था, मगर किस लिए। दूसरी ओर जैक मेगन के साथ स्टोर में पहुंचता है और एमा की डेड बॉडी तलाशने लगता है, मगर उन्हें वह नहीं मिलती कि तभी उन्हें अलार्म की रिंग सुनाई पड़ती है। मेगन जैक को बताती है कि वह आवाज़ एमा के लॉकेट की है। एमा ने अपने डिजिटल लॉकेट में रिमाइंडर सेट किया था, जिसके बजते ही वो मेंटल हॉस्पिटल में रखे मेगन को कॉल करती थी। अब जब वह दोनों उस आवाज़ की दिशा में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह आवाज़ एक मिरर के पीछे से आ रही है। मेगन जब वह उस मिरर को तोड़ती है तो उसके पीछे छुपाई एमा की लाश नजर आती है। तभी वहां पे माइकल आ जाता है, उसके हाथ में गन होती है। जैक उसे एमा ने लॉकर में छुपाया अकाउंट बुक दिखा के बोलता है कि उसके पास माइकल के काले करतूतों का सबूत है। माइकल बताता है कि स्टोर के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीदने के लिए उसने स्टोर के अकाउंट के पैसे इस्तेमाल किए, जिसके लिए उसने मैगी, मैथ्यू, जोजो और जोसेफ को अपनी साजिश में शामिल किया। मगर जब इस बात का पता एमा को चला तो उसने ये बात हेनरी को बताने की धमकी दी, तो माइकल ने एमा को मार दिया और उसकी मौत को छुपाने के लिए स्टोर को आग लगा दी। अब जब माइकल जैक को मारने जाता है तो पीछे से मैसन आता है, मगर हाथापाई में माइकल मैसन से गन छीन लेता है। तो अब जैक माइकल को गन पॉइंट पे लेता है, मगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो गोली चलाए, तो माइकल जैक पे गोली चलाता है। जैक मिरर के उस पार गिर जाता है। मिरर में उसे उसकी इमेज दिखती है जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट होती है। वो जैक को उकसाती है, तो अब जैक बाहर आके माइकल पे गोली चलाता है, मगर माइकल हार नहीं मानता। दोनों में हाथापाई शुरू होती है। तभी मेगन माइकल की आंख में मिरर का टुकड़ा घुसा देती है। अब जब माइकल मेगन को मारने जाता है तो कांच में से एमा मेगन के रिफ्लेक्शन के जरिए मिरर से बाहर आती है और एक बड़ा सा मिरर माइकल के गर्दन पे गिरा के उसे मार देती है। फिर वो वापस मिरर में चली जाती है। घायल जैक को हॉस्पिटल भेजा जाता है। तभी उसका असिस्टेंट आके उससे कहता है कि हेनरी ने फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड की है। कुछ दिन बाद जैक रिकवर होता है। उसे मिलने मेगन आती है। वो उसे थैंक्स कहती है। जैक उससे कहता है कि वह अब फोटोग्राफर बनेगा। उसने एमा से सीखा है कि कैसे फोटो ली जाती है। अब जैक अपने डिस्चार्ज पेपर पे साइन करके हॉस्पिटल के बाहर आता है। उसके जाने के बाद हॉस्पिटल के नर्स को पता चलता है कि जैक ने उल्टी सिग्नेचर की है। हॉस्पिटल के बाहर आने के बाद जैक को सारी दुनिया ऑपोजिट दिखने लगती है। उसके हाथ का घाव भी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे आ गया है। उसे बिल्डिंग पे लिखे सब नाम उल्टे दिखने लगते हैं। जब वह मिरर के सामने खड़ा होता है तो उसे उसमें उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देता। वो पूरी तरह हैरान होता है। तभी हमें पता चलता है कि माइकल ने जब जैक पे गोली चलाई थी तभी वो मर गया था, मगर मिरर के अंदर का उसका रिफ्लेक्शन जिंदा रह गया था। वह रिफ्लेक्शन जो खुद से नफरत करता था। तो इसका भी जवाब मिल जाता है कि क्यों हॉस्पिटल से लेके हमें जो सब चीजें दिखी थी वह सब ऑपोजिट थी। जैसे कि जैक मेगन को जो फोटो दिखाता है जो असली फोटो के ऑपोजिट होता है। मेगन का लेफ्ट हैंड से फोटो लेना, डिस्चार्ज पेपर पे जैक ने सही तरीके से सिग्नेचर करने के बावजूद नर्स का ये कहना कि जैक ने उल्टा सिग्नेचर किया है, यह सब यही दर्शाता है कि जैक एक रिफ्लेक्शन बनके मिरर की दुनिया में कैद हो चुका है। असलियत में वो मर चुका है, इसलिए रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन मिरर में दिखाई नहीं देता। मगर साइकेट्रिस्ट के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है। इंसान जब स्प्लिट पर्सनालिटी का बीमार होता है तो वो उसके दिमाग में मिरर की एक काल्पनिक दुनिया बना लेता है और वो अपनी असली पर्सनैलिटी और मिरर की पर्सनैलिटी में स्विच होता रहता है। तो शायद जैक मेंटली बीमार हो चुका है। मूवी यहाँ ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, हमारा हौसला बढ़ाना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।